लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी या ट्रेंड की और सबसे पहले बात करते हैं चांदी की, जहां पर तूफानी रफ्तार थम नहीं रही है। आज 2,06,000 रुपए के करीब चांदी पहुंच गई। खुलते ही 8,000 रुपए तक की तेजी चांदी में देखने को मिल रही है। 128% 2025 में चांदी ने इतना रिटर्न दिया है। एक जबरदस्त तेजी। आपको याद नहीं होगा कि इस तरह की तेजी चांदी में कब दिखी थी। एक एक दिन में इतनी वॉलेटिलिटी, इस तरह की तेजी। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जितनी तेजी किसी भी एसेट क्लास या किसी सिक्योरिटीज में आती है उतनी ही तेज गिरावट की भी संभावनाएं रहती है। जितना कोई स्टेबल रहेगा उतना ही कम गिरावट भी दिखेगा। तो यार ध्यान रखिएगा, बड़ी गिरावट के लिए भी आप हमेशा तैयार रहिएगा। यहाँ पर रिस्क काफी ज्यादा होंगे और एटीआर इतने ज्यादा है, साफ संकेत दे रहे हैं कि दोनों तरफ के मूव दिखेंगे। आपको बड़ी गिरावट के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप या तो लंबी अवधि धीरे धीरे खरीदारी का नजरिया बनाएं या डिप का वेट करें या स्टेबिलिटी आने का वेट करें, इसमें जंप ना करें, फोमो ना लाएं कि हम छूट गए इस तेजी में। 1,50,000 के बाद बहुत मुश्किल से लोगों के पकड़ में चांदी आई होगी। जिस तेजी से 1,50 के बाद से सीधा चांदी 2,6 तक पहुंची है, ये इस तेजी को पकड़ना नामुमकिन लग रहा है। चलिए अपने एक्सपर्ट को शामिल करते हैं और जानते हैं कि इस तेजी के बाद अब क्या करना चाहिए आपको। हमारे साथ भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। भाविक गुड मॉर्निंग सर। चांदी की तूफानी रफ्तार थम नहीं रही है, क्या हो गया है चांदी में और कितनी तेजी सर? गुड मॉर्निंग विष्णु जी। गुड मॉर्निंग। और आपने सही बताया कि फोमो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि काफी लोग जो रहते हैं वो 2 लाख के ऊपर चले गए तो भी फोमो है कि हम रह गए और इसके हाई प्राइस पे चेस करते हैं। और फिर अगर जैसे इतनी प्राइसेस बढ़ती है तो करेक्शन आता है तो फिर उनको लग रहा है कि हम टॉप पे करेक्ट हो गए, हम टॉप पे हमने बाइंग की है। और काफी लोग जो है वो उनको लग रहा है कि ये इतना हाई है, इतना हाई कभी तो करेक्ट होगा, तो वो नेकेड शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं, जिसकी वजह से उनको काफी नुकसान होता है। तो अगेन मैं भी यही एडवाइस दूंगा कि अगर आप ट्रेड करते हो तो आपकी पोजीशन हेज बना के कीजिए, थोड़ा करेक्ट होता है तो वेट कीजिए और छोटी पोजीशन रखिए और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिए, क्योंकि मूवमेंट इतनी बढ़ गई है कि अभी यहाँ से पोजिशनली ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आई थिंक चांदी की हम देख रहे हैं तो आई थिंक अभी थोड़ा स्पेकुलेशन पोजीशन में आ चुका है। फंडामेंटल हमने देखा है कि स्ट्रांग ही है, बट यहाँ से अभी थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि जो 2 लाख के ऊपर शॉर्ट्स जो थी वो अभी अनवाइंड हो रही है, जिसकी वजह से हमने इतनी तेजी देखने को मिली। आई थिंक अभी यहाँ से इंट्राडे पोजिशनली मैं बोलूंगा ऑप्शन वाया ही ट्रेड कीजिए, मिनी में ही ट्रेड कीजिए और अभी भी बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। तो आज के दिन 2,04,000 का जो कॉल ऑप्शन है गोल्ड मिनी का, वो बेहतर रहेगा। 5,400 के करीब बाय कर सकते हैं 6,500 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 4,900 का। तो बाय एंड डिप्स कीजिए, शॉर्ट मत कीजिए और हो सके तो स्टॉप लॉस के साथ ही कीजिए और ऑप्शंस में कीजिए, जो आपका रिस्क कम करेगा। तो ये राय है बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ स्टैगर्ड मैनर में खरीदे। ट्रेडर हैं, ऑप्शंस के जरिए जाए, ज़्यादा बेहतर है। 2,04,000 तक अगर मिलता है वहाँ के स्ट्राइक की कॉल 5,400 पे तब खरीद सकते हैं 6,500 के टारगेट के लिए। 4,900 का स्टॉप लॉस भी लगाए। इसके ऑप्शंस के प्रीमियम में भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव दिख रहे हैं। अब भाविक जी अब बात करते हैं गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड को अगर देखें तो ये ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है और अब तो लाल निशान में गोल्ड आ चुका है। एक तो प्रेशर इस वजह से भी है कि आज रुपए में अच्छी रिकवरी दिख रही है और 200 रुपये नीचे है। 1,34,200 के नीचे, रिकॉर्ड से करीब करीब 1300-1400 रुपये नीचे है। गोल्ड इस डिप में खरीदे या अभी वेट कर ले, क्योंकि गोल्ड में संभावनाएं तो बन रही होगी कि कुछ कैचअप रैली आ जाए। चांदी में जिस तरह की तेजी है, गोल्ड सिल्वर रेशियो भी काफी नीचे आ गया है। डेफिनेटली देखिए, अभी के लिए जो इंट्राडे हमने करेक्शन देखा वो क्लियरली रुपए की वजह से हुआ, क्योंकि आरबीआई ने हैवी इंटरवेंशन किए, जिसकी वजह से 1 रुपए नियरली अप्रिशिएट हुआ है। बट अभी भी ये बाइंग अपॉर्चुनिटी, कल यूएस की अगर इकोनॉमिक डेटा है तो वो वीक है, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर देखें बढ़ के आई है, रिटेल सेल्स है वो भी थोड़े वीक आए हैं और जो मैन्युफैक्चर बिजनेस एक्टिविटी एक्सपांशन है वो 6 महीने में सबसे कम एक्सपेंशन हुआ है। ऑटो सेल्स भी कम है और मेन इनपुट प्राइस जो है वो 3 महीने के हाई के ऊपर है। इनपुट प्राइस के मतलब आगे जाके इन्फ्लेशन के डेटा जो महंगाई होने वाली है वो बढ़ सकती है, जो अगेन गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव है। तो मुझे लग रहा है कि यही अपॉर्चुनिटी भी है आज के दिन ये करेक्शन की बाइंग करने के लिए। तो 1,32,000 का जो कॉल ऑप्शन है मिनी में, वो बाय करके चल सकते हैं 1850 के करीब। 2,400 का टारगेट रहेगा और 1,650 का स्टॉप लॉस रहेगा।
तो मिनी के साथ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। दोनों में आप यही कोशिश करें, गोल्ड सिल्वर में मिनी के जरिए ट्रेड करें तो आप पोजीशन भी हल्की रख पाएंगे, आपके लिए रिस्क भी कम होगा, बेचैनी भी कम होगी। 1,32,000 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस से गोल्ड मिनी की 1850 में खरीदे, 2400 का टारगेट, स्टॉप लॉस है 1650 का। कच्चा तेल सर काफ़ी टूट गया है, गिरता ही जा रहा है, $59 के नीचे तक ब्रेंट क्रूड का भाव आ चुका है। MCX में भी यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी दबाव ही दिख रहा है। क्या लग रहा है सर, कुछ रिकवरी के लिए प्ले करना चाहिए कच्चे तेल में, या बचना चाहिए कच्चे तेल में भी ट्रेड से अभी? नहीं, अभी भी मुझे लग रहा है कि $55 देखिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और उसके नीचे भी कल हमने देखा था। तो हालांकि मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ से थोड़ी और डाउनसाइड दिख सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स अभी भी वीक ही है, कोई पॉजिटिव दिख नहीं रहा है। तो ओवरऑल यहाँ से आई थिंक कोई भी तेजी मिलती है तो अगेन शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मैं समझूंगा। जब तक 53-5400 के ऊपर MCX में नहीं रहा तब तक सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। तो आज के दिन भी शॉर्ट करके चल सकते हैं फ्यूचर में 5110 के करीब 5040 के टारगेट के लिए, और 5160 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो ये सलाह कच्चे तेल पर है। मेटल्स की चाल आज अगर देखिए तो कॉपर फिर से तेज है, 1110 के ऊपर वापस से पहुंच गया है। जिंक कमजोर है, 302 303 के बीच में घूम रहा है। एल्युमिनियम सपाट 280 रुपये 35 पैसे पे, और लेड भी हल्की नरमी के साथ 181 के नीचे। आपको क्या पसंद है, और आज अगर किसी को ट्रेड करना हो या 1-2 दिन के लिए, तो कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए मेटल्स में? देखिए, मेटल्स में कॉपर ही लीड कर रहा है, कॉपर ही रैली को, आई थिंक कॉपर ही एक बोले लीडर है, तो मैं बोलूंगा कि लीडर के साथ ही जाइए। क्योंकि देखिए वापस से 2 दिन के करेक्शन के बाद कॉपर ने वापस से लीडरशिप दिखी है। तो ओवरऑल 1100 के ऊपर जब तक सस्टेन है कॉपर, तो मैं बाय की ही सलाह दूंगा। आज के दिन भी 1104 पे बाय कर सकते हैं, 1114 के टारगेट के लिए 1099 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये भी जो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग वीक है, तो अभी लग रहा है कि शायद स्टिमुलस आ सकता है, जिसकी वजह से अगेन कॉपर में हमें तेजी दिखती है, तो कॉपर भी टॉप पिक रहेगी। ओके, कॉपर आपकी टॉपिक रहेगी 1114 के टारगेट के लिए। खरीदारी की राय आप यहाँ पर दे रहे हैं। 1099 का स्टॉप लॉस, जो 1100 का एक साइकोलॉजिकल लेवल कह सकते हैं, उसके नीचे का ऐसे लगा लीजिएगा। नेचुरल गैस आज वापस से तेज है, सीजनल फैक्टर भी यहाँ पे काम करता है, 360 के करीब आ गया है, और तेजी दिख रही है यहाँ से सर। देखिए थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देख रही है, ऑलरेडी हमने देखा है 430 है, एक में 360 के नीचे आ चुका है। तो यहाँ से अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है शॉर्ट के लिए। लग रहा है कि यहाँ से थोड़ी बहुत बाउंस बैक देख सकती है, तो आई थिंक वही प्ले आउट करना चाहिए, जिसकी वजह से 360 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं 10.50 के करीब। 14 के टारगेट रहेगा, 8 का स्टॉप लॉस रहेगा। कॉटन केक से शुरू करते हैं सर। कॉटन केक आज काफी तेज है एग्री मार्केट में, तो एग्री मार्केट की शुरुआत कॉटन केक देखिए 2% से ज्यादा ऊपर है। दिसंबर का वायदा 3100 के ऊपर आ चुका है। हालांकि दिसंबर वायदा में कुछ रहा नहीं है, डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो आगे के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर क्या रहा है सर कॉटन केक में? ठीक है, कॉटन केक में जनवरी में हमने देखा कि 2850 का एक बेस बन चुका है। अभी भी अगर देखें सप्लाई थोड़ी फिजिकली टाइटनेस है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से और तेजी देखने को मिल सकती है। 3050 के लेवल जो है वो 1 से 2 हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। अभी 2960 चल रहा है, तो 2900 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। एक वीक के वेट कीजिए तो 3050 का टारगेट आ सकता है। 3050 का टारगेट आ सकता है, और जनवरी महीने का कॉन्ट्रैक्ट आपको स्क्रीन पर दिख भी रहे हैं, तो उसके लिए 3050 के टारगेट के लिए। कोरिएंडर में सर थोड़ी मुनाफा वसूली आई है, 10,000 के नीचे अब ये वापस से आ गया है। क्या अब वापस से खरीदना चाहिए कोरिएंडर को? देखिए काफी स्ट्रांग हमने अपमूव देखा है। अभी लग रहा है कि यहाँ से जो प्रॉफिट बुकिंग है वो कंटिन्यू हो रही है। सपोर्ट अगर मैं देखूँ तो सपोर्ट मुझे अभी भी यहाँ से आ रहा है 9500 का, तो आई थिंक वेट करना चाहिए। 9500 के करीब आता है, एक बार डेफिनेटली बाय कर सकते हैं 9400 के स्टॉप लॉस से और 9900 के टारगेट के लिए। बट यहाँ से मैं रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, अभी भी गिरने की वेट कीजिए। 9500 के करीब आता है, तो वहां पे ही बाय कर सकते हैं। ग्वारसीड ग्वारगम अच्छी रैली बनी थी, लेकिन आज मुनाफा वसूली दिख रही है। 5235 के आसपास ग्वारसीड है, ग्वारगम 9750। फिर से तेजी बनी रहेगी या वापस से कमजोरी दिख सकती है? यहाँ से थोड़ी तेजी और लग रही है। यहाँ से एटलीस्ट गोवा सेट की बात करें तो मुझे लग रहा है 5350 से 5400 के टारगेट दिख सकते हैं, तो 5200 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं 5400 के टारगेट के लिए। शुक्रिया आपका सर, वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए,
वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जब लौटेंगे तो मार्केट महारथी सेगमेंट का रुख करेंगे, जहां हमारे साथ इक्वानिमिटी वेंचर्स के मैनेजिंग पार्टनर राजेश सहगल होंगे। समझेंगे बाजार में उनकी क्या रणनीति है, किन सेक्टर में उनको चिंताएं दिख रही है, कहां उनको दमदार मौके दिख रहे हैं। बात होगी ब्रेक के बाद, जल्द लौटते हैं। नमस्कार।